बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी अरसे बाद मेरा ख्याल 2 वीक्स बाद मैं व्लॉग अपडेट कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत चल रही थी। ऑफ कोर्स आपको पता है जब इस तरह की सिचुएशन हो, आपके पेरेंट्स में से कोई आपको विज़िट कर रहा हो और फिर बैक टू बैक काफ़ी चीज़ें भी चल रही होती हैं लाइफ में, तो काफ़ी मसरूफियत होती है। एनीवेज जी, यहाँ पे है जी किचन का ही सारा व्लॉग ऑलमोस्ट मैंने शूट किया। हम लोग बना रहे हैं नाश्ता मज़े मज़े का। सुबह सुबह जो है वैसे भी नाश्ता करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत फोगी वेदर था, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और स्नो जो है वो भी पड़ ही रही है। वीक में एक दफ़ा या इस तरह से फोरकास्ट होती है तो थोड़ी बहुत स्नो जो है वो पड़ जाती है। तो खैर हम लोग यहाँ पे नाश्ते की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग का रोज़ ही एक ही तरह का नाश्ता ऑलमोस्ट होता है। उनको भी वही नाश्ता पसंद और मुझे भी, तो मतलब वही अंडे का ऑमलेट बना लिया और जैम स्लाइस, बटर, चाय, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जैसे जैसे मेरी मदर के पाकिस्तान जाने के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे उदासी है और मेरा यही मेरी कोशिश है कि मैं उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करूं। ऑल्दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं यहाँ पे और काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बीच में मुझे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना होता है, बाहर ग्रॉसरी के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, फिर इंस्टाग्राम रील्स वगैरह ये सब कुछ थोड़ी देर के लिए मैंने पेंडिंग ज़रूर रखी हुई थी अपनी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ के। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो अपनी मामा के साथ स्पेंड करूँ, बट ऑफ कोर्स जो बच्चों की जिम्मेदारियाँ होती है वो तो नहीं होती। आप उसको एक नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स जो ऑर्डर्स वगैरह आ रहे होते हैं, मेरी मम्मा बहुत एक्साइटेड थी, वो कहती मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगी। लेकिन तो उन्होंने लहसुन अदरक जैसा छीलना, प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके रखना और क्या उससे कहते हैं, जैसे हलीम हमने बना ली थी, दलीम जो होती है, हरीसा बना लिया था और इसी तरह काफ़ी जो है ना चीज़ें हम लोगों ने बनाई और उसको फ्रीज़ कर ली। कबाब वगैरह, शामी कबाब जो होते हैं, तो इस तरह से मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। तो यहाँ पे जी बस हम लोग किचन में काम कर रहे थे और एकदम से स्नो स्टार्ट हो गई और इतना मसमराइज, इतना खूबसूरत लग रहा था ये, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि मेरे चूल्हे जो हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। ऑफ कोर्स गुजारा तो हो रहा था बट क्या ही किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है मैंने सेल लगी हुई थी ब्लैक फ्राइडे की। यहाँ पे ऑफ कोर्स उसको ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं बट मैं तो ब्लेस्ड ही बोलूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर की थी ये एक चूल्हा जो इंडक्शन वाला होता है और इससे जो है काफ़ी लाइफ ईजी हो गई है। ये दो हैं, 2000 वॉट का एक साइड थी और 1500 वॉट्स की दूसरी साइड थी। तो इसको खोलने के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। आपको पता है किचन की कोई चीज़ आ जाए तो इंसान वैसे ही खुश हो जाता है, स्पेशली जो ख़वातीन होती हैं। तो मेरा तो काम वैसे ही आसान होने वाला था, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। एंड आई वाज सो हैप्पी एंड सो सेटिस्फाइड कि शुक्र है ये चीज़ आ गई है। मैं काफ़ी अरसे से जो है ना सोच रही थी इसको मैं लूँगी, लेकिन मैं सेल का ही इंतज़ार कर रही थी कि सेल लगे तो फिर जो है ना आपको हाफ़ ही प्राइस पर वो चीज़ मिल जाती है। तो शुक्र है बस ये आ गया और शुक्र अदा किया। अच्छा, जो मैं प्रीवियस इंडक्शन यूज़ कर रही हूँ ना उसकी वो सिर्फ एक ही प्लेट है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 प्लेट्स मंगवाई थी और उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा था। तो आई थॉट कि मैं उसी ब्रांड का मंगवाऊँ, क्योंकि माशाल्लाह से मैं जब से यूज़ कर रही हूँ मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। क्योंकि यहाँ पे चूल्हे जो हैं उतने तेज़ तो है नहीं और हमारी देसी कुकिंग जो है उसके लिए ऑफ कोर्स हम लोग को ज़्यादा हीट चाहिए होती है, पावर ज़्यादा चाहिए होती है। खैर यहाँ पे मुझे जी एक बिरयानी का ऑर्डर आया था और जब मुझे इस तरह से कोई ऑर्डर आया ना मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ भी आई हुई है और मेरी मदर भी आई हुई है और ये कि फिर हम लोग बाद में खा लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा जब आपने क्वांटिटी में चीज़ बना लेते हो ना और वो भी बिरयानी, तो फिर वो तो फिर मज़े वाला सीन हो जाता है। तो आप लोग बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग की लाइफ कैसी गुजरी है। पाकिस्तान वाले जो हैं स्पेशली वो लोग मुझे बताएं कि सर्दी स्टार्ट हो गई है वहाँ के, नहीं स्वेटर्स वगैरह निकल आए हैं और क्विल्ट्स वगैरह के अभी नहीं। और अगर हम लोग पूछ रहे हैं ना अपने सिबलिंग से, तो वो तो ये कह रहे हैं कि अभी ज़्यादा सर्दी स्टार्ट नहीं हुई।
और बस इस तरह से अब आप देख लें दिसंबर आ चुका है, बट स्टिल ये कि सर्दी का नामो निशान नहीं है। खैर जब सर्दी आएगी ना फिर सब कहेंगे हाय सर्दी आ गई और बहुत ठंड है, और फिर हीटर्स लगेंगे एंड ऑल वो स्टफ सर्दी की भी वैसे अपनी वाइब होती है, कॉफ़ी और गर्मा गर्म चीज़ें, सूप वगैरह पीने का अपना ही मज़ा होता है। खैर इस टाइम हम लोग जो जा रहे हैं बाहर, फ्राइडे का दिन था, सेल्स लगी हुई थी, तो सोचा कि चलो बाहर जाया जाए और इनको जो है ना थोड़ी सी लाइक सैर कराई जाए, रोम अराउंड करेंगे। मामा भी टाइम है। बना लो। अच्छा मेरी मामा को तो बिल्कुल शौक नहीं है फारिग बैठने का, तो वो कुछ ना कुछ जो है ना किचन में आके मेरी हेल्प करा ही रही होती हैं। और तो मैं उनको बहुत मना करती हूँ कि नहीं मतलब आप करती ही रहती हैं अपने घर में काम, तो यहाँ पे आके एटलीस्ट आप थोड़ा रेस्ट कर लें। लेकिन वो कह रही थी कि मेरे से बैठा नहीं जाता है इससे फारिग, तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। इस तरह से हम लोग बातें भी कर रहे होते हैं। और वैसे मेरी मामा बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, बट ये कि फिर भी थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स आप बातें शातें करते हो। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, शुक्र है अल्लाह का। तो रोज़ मैं उनसे पूछती हूँ आप लोगों ने क्या नाश्ता करना है, आप लोगों ने क्या खाना खाना है, आज क्या बनाऊँ या किस तरह से हम लोग आज के दिन को प्लान आउट करें। वो मुझे बताते हैं तुम अपनी मर्ज़ी से बना लो, तो मेरी तो वैसे ही दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता कि क्या बनाया जाए। तो बस इस तरह जो है ना मिल मिला के हम लोग काम कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे दिन गुजर रहे हैं और ये जो दिन है ये बहुत तेज़ी से गुजरे और अब उनके जाने का भी टाइम आ गया पाकिस्तान। तो लिटरली बिल्कुल पता नहीं चला कि ये टाइम कैसे गुजरा है, और कोशिश पूरी की है कि अच्छा गुजरे। जब हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं तो मेरे बच्चे भी आ जाते हैं और वो भी साथ साथ देख रहे होते हैं, और मैं उनको बार बार कह तो रही होती हूँ कि किसी चीज़ को टच नहीं करना है, बट ऑफ कोर्स छोटे बच्चे हैं, उनको होता है हमने मिक्स करना है, हमने स्पाइसेस डालनी है, तो बड़ा ट्रिकी हो रहा होता है समटाइम्स इसका हैंडल करना। और मेरी मदर मुझे यही कह रही थी कि बिल्कुल किचन में ना आने दिया करो, तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा मामा मैं क्या करूँ, बच्चे मतलब एक मैं ही हूँ ना अकेली, तो फिर वो बार बार उनको होता है कि अपनी मदर के पास आएँ और देखें क्या हो रहा है। खैर यहाँ पे मैं ख्याल है मैं सारी बर्तन को समेट रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे मैसअप हुआ हुआ था। और बताइएगा मुझे ये ब्लॉग कैसा लगा है, आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बस यहाँ पे अब हम लोग आई डोंट नो कौन सा दिन था, लिटरली इस टाइम तो भूल ही गया, सच अ रैंडम डे, बट लाइक सफाई कर रहे थे क्योंकि ना कमिंग वीक में मैंने लाइक प्लान आउट किया हुआ है कि मैंने अपने घर में जो है ना सूरह फातिहा की तफसीर जो है उस पे एक यहाँ पे हैं वो लाइक लेक्चर देंगी, दर्स सा होगा उसकी तर्जुमे के साथ, उसके वर्ड्स के मीनिंग्स और फिर लाइक अल्लाह ताला ने क्या कहा हुआ है वो सारा जो है ना वो बताएंगे हम लोगों को। तो कुछ ख़वातीन को बुलाया हुआ है और घर में एक लाइक काइंड ऑफ एक जैसा कहते हैं ना आप सब मिल जाते हैं और बैठते हैं और फिर एक खाना सा किया हुआ है। एनीवेज जी यहाँ पे मेरी अम्मा शायद बनाई थी आलू के पराठे, हाँ बिल्कुल आलू के पराठे, मैं आपको दिखाई थी कि कितना मैस हुआ हुआ है। और बस ये कि मुझे जब इस तरह से घर में लोग आ रहे हों तो फिर उससे पहले आपको पता सारी सफाई वगैरह डीप क्लीनिंग करनी होती है, और मैं सारे कैबिन्स को देख रही थी और शेल्फ भी जो है ना मतलब काफ़ी मैसअप हुई हुई थी उसको भी देख रही थी। सिर्फ मैंने निकाला हुआ था, अवन को भी मैंने अच्छे से साफ़ किया, डोर्स की भी अच्छे से क्लीन अप किया,
दीवारों को अच्छे से किया, उसका तो मैं व्लॉग नहीं कर सकी क्योंकि इतना काम था। समटाइम्स होता ही है ना कि यहाँ आप काम कर लो या फिर आप शूट कर लो, और फिर बच्चे भी थे घर पे, छुट्टी थी, तो बस ये वाला सारा जो है ना सीन चल रहा था। आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और सफाइयाँ करते करते ना हाथ बिल्कुल जवाब दे गए थे, कंधे भी दर्द कर रहे थे, और वो तो आप जब रात में सोते हो ना, लेटते हो, तब आपको पता चलता है। खैर यहाँ पे जी ये रात का टाइम है और इस टाइम हम लोग बैंगन फ्राई कर रहे थे, साथ में मेरे ख्याल है मैंने शायद काले चने बनाए थे, मुझे भी याद नहीं आ रहा, और चावल थे साथ। और बस मेरी मामा यहाँ पे बैंगन फ्राई कर रही हैं। बस अब हम लोग रात का नाश्ता नहीं, सॉरी, देखें दिमाग कैसा चल रहा है, रात का खाना खाएंगे इंशाल्लाह ताला। ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। दुआ में प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा, एंड ऑफ कोर्स आई विल ऑल्सो प्रे फॉर यू गाइज। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये वही ऑयल है, खराब रहता है वैसे।